हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। आज आपके लिए यूपी स्पेशल से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किसकी आकृति है? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किसकी आकृति है? मछली में तीर, धनुष एवं तरंग लाइन की है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजकीय चिन्ह पर किसकी आकृति है, तो याद रखिएगा मछली में तीर, धनुष और तरंग लाइन की। तो ऑप्शन नंबर तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, अपने नोट्स बनाते चलें हमारे साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय जल जीव क्या है? राजकीय जल जीव पूछा गया है उत्तर प्रदेश का, तो ये गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का राजकीय जल जीव है। तो इनको आप नोट्स बनाते चलिए हमारे साथ साथ। अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यूपी में दुधवा टाइगर रिजर्व है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। आपको पिछली क्लास में बता दिया गया था दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको देख लीजिएगा और इनके अपने नोट्स बनाते चलिएगा। जिला योजना समिति में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? जिला योजना समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो जिला योजना समिति में 40 सदस्य हो सकते हैं अधिकतम। 40 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कोयला उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में कोयला उत्पादन होता है? तो ये मिर्ज़ापुर में होता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में कोयला उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? सिलिका बालू और खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है उत्तर प्रदेश में? तो ये इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद में सिलिका बालू और खनिज का उत्पादन होता है। किस जिले में तांबे का उत्पादन होता है? यूपी में तांबा सबसे ज़्यादा ललितपुर में उत्पादन किया जाता है। ललितपुर में। अगला, किस जिले में संगमरमर का उत्पादन होता है? संगमरमर पूछा गया है, तो संगमरमर का उत्पादन मिर्ज़ापुर में होता है और मिर्ज़ापुर में कोयला भी होता है। कोयला, संगमरमर। अगला प्रश्न, देश का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? चीनी का प्याला उत्तर प्रदेश कहलाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। कौन सा राज्य शक्कर का प्याला? देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं शक्कर का प्याला कौन सा राज्य कहलाता है, तो ये उत्तर प्रदेश है। यूपी को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जानते थे यूपी को? तो ये प्रोविंस यूनाइटेड नाम से पहले यूपी को जाना जाता था, उत्तर प्रदेश को। यूपी को कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो यूपी को 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, एक केंद्र शासित है दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। इस तरह से कुल 8 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यूपी को 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। आपके लिए उत्तर प्रदेश से सभी क्वेश्चन छांट कर लाए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यूपी के किन जनपद क्षेत्रों में मुख्य रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है? तो यूपी के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिर्ज़ापुर कोयला और संगमरमर के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कोयला और संगमरमर, तो इनको याद रखिएगा। आपको इसलिए बार बार बता दिया जाता है जिससे कि आपके करेंट में रहे और आप भूलें नहीं। प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा?
प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा था, परंतु अब फिर इसका नाम चेंज होकर प्रयागराज हो चुका है, जो कि योगी जी ने किया है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? यूपी का सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय कोलकाता। सबसे पुराना संग्रहालय पूछा जाए तो राजकीय संग्रहालय कोलकाता। भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना कब हुई? भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना 1975 में हुई थी। यूपी में बैट कब लागू हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी में बैट कब लागू हुआ? यूपी में बैट 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। 1 जनवरी 2008। इन दोनों नामों को याद रख लीजिए। हो सकता है कोई एक ही नाम पूछा जाए, इसलिए हिंदी का नाम जरूर याद रखें। यूपी में मूल्य वर्धित कर को बैट ही कहते हैं। मूल्य वर्धित कर बैट कहलाता है। तो ये 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ। यूपी की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? प्रमुख नकदी फसल गन्ना है। इसी वजह से यूपी को शक्कर का प्याला भी कहते हैं। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? विकलांग को दिव्यांग कहते हैं। प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित हुआ है। तो इनको नोट कर लीजिएगा आप। यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय यूपी का इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अगर सबसे पुराना पूछा जाए तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। इसको याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कहीं आप नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित है? बायोटेक पार्क यूपी में लखनऊ में स्थापित किया गया है। यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है? यूपी का सबसे बड़ा पूछा गया है तो ये हस्तिनापुर में है। प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान प्रदेश में लखनऊ में है। भारत का कला भवन संग्रहालय कहाँ है? भारत का कला भवन संग्रहालय यूपी के बनारस में है। सर्वप्रथम कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा घोषित किया गया? तो ये BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। इसको सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टेट के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और सीटेट में भी पूछा जा चुका है। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये बहराइच में आयोजित होता है। सैयद सालार मेला बहराइच में। यूपी का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? यूपी का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और कानपुर सबसे प्रदूषित शहर, विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से, विश्व का जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो आपका कानपुर ही है। सबसे प्रदूषित शहर। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में आरंभ हुआ है। इसको याद रखिएगा। जब आप शिक्षक बनेंगे तो उस बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये 1995 में आरंभ हुआ है। आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।